वेलकम बैक। बात करेंगे लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई। दोनों भाई गर्मजोशी से बगलगीर हो गए। बड़े भाई ने छोटे भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ को थपकी भी दी। दोनों भाइयों की मुलाकात नामालूम मुकाम पर हुई। सहाफ़ियों को भी मुलाकात से बेखबर रखा गया। फरीद कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। फरीद, बताइएगा। मियां शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात के अंदर राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब और दीगर लोग भी मौजूद थे। लेकिन ये मुलाकात किसी नामालूम मुकाम पर हुई है। जब नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह से मुलाकात के लिए निकले तो ARY की टीम ने उनका पीछा किया, लेकिन उनकी एक गाड़ी ने रोड ब्लॉक कर दी और हैजर्ड लाइट्स लगाकर मौका फराहम किया बाकी गाड़ियों को निकलने का, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल सका कि वो मुलाकात कहाँ पे करने जा रहे हैं और जानबूझकर मीडिया को इस मुलाकात से बेखबर रखा गया। इस जगह पे चूंकि आज एक मुजाहरा होने जा रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पे पहुंच चुकी है ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। उस प्रोटेस्ट की वजह से मीटिंग का मुकाम है वो तब्दील किया गया और किसी नामालूम जगह पर यह मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई और अर्ली इलेक्शन पर भी जो एक ऑप्शन है उसके ऊपर गौर किया गया। और लंदन में आज मौसम भी ख़राब है, बारिश हो रही है। इसके बावजूद इस बात का इम्कान है कि यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मुजाहरा करने के लिए इकट्ठे होंगे। जी। और लंदन में नून लीगी रहनुमाओं का इजलास जारी है। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, इसहाक डार, सलमान शहबाज इजलास में शरीक हैं। इजलास से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें दोनों भाई एक दूसरे से गले लगकर मिले और ये इजलास PTI के मुजाहरे की वजह से इसहाक डार के घर हो रहा है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पहली बार फौज गैर सियासी हुई है। भाजपा को सल्यूट करना चाहिए या लड़ना चाहिए, इलेक्शन से नहीं डरते। रात नवाज शरीफ से बात हुई है, उसको समझाया और ऑन बोर्ड लिया। अभी उनके तवस्सुस से ही बात कर रहा हूँ। हमारे गेम प्लान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, वो पहले करने होंगे। साबिक सदर ने मरासले को इमरान खान का सियासी ड्रामा करार दे दिया। कहा जो बाइडन मेरा दोस्त है, ऐसी बात होती तो मुझे फ़ोन करता। इमरान खान सिंध आ जाएं और वोट लेकर दिखाएं। इस्लामाबाद में एक माइंडसेट है कि पीपल्स पार्टी के अलावा सिंध में किसी को वोट नहीं मिलता। पहली दफा फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे भाजपा को सल्यूट करना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए? तो तुम क्यों ए पॉलिटिकल हुए? तो ये नहीं कहा मुझे कि या किसी और को कि तुम जाके जरदारी साहब को वोट दो, शहबाज साहब को वोट दो। उन्हें सिर्फ ए पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओथ पे रहें तो गलत हैं, ओथ पे न रहें तो भी गलत है। किस्सा नहीं चलेगा। इस एक्सरसाइज में हमें ये पता पड़ गया वो न्यूट्रल रह सकते। PTI ने मुझे एक वोट नहीं दिया प्राइम मिनिस्टर बनाने में और मैंने रात ही मियां साहब से बात की और उनको समझाया, कंसल्ट भी किया। हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? गेम प्लान है, उसमें अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने। टीवी पे ये गाना गा रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन कराओ, जो भी आएगा उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो हमें करने हैं। तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले 4 साल इसने क्या किया? जब तक IMF का प्रोग्राम ऑन रेल नहीं आ जाता, वी विल हैव डिफिकल्टी। ऑयल की प्राइस हम नहीं बढ़ाना चाहते। आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इंतखाबात हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंदिया दे दिया। BBC को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने कहा कि हो सकता है आर्मी चीफ की तैनाती से पहले हम इलेक्शन ही करा दें। हो सकता है नवंबर से पहले निगरां हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत भी आ जाए। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, जनरल बाजवा ऐलान कर चुके हैं तौसी नहीं चाहिए, आर्मी चीफ की मैरिड पर तैनाती होगी। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट तब्दील की गई। नहीं हो सकता उस अपॉइंटमेंट से पहले हम इलेक्शन करा दें। ये आपके प्लान का हिस्सा है? मैं पॉसिबिलिटी तो है ना, नवंबर से पहले। नहीं नवंबर से पहले हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा? और शहबाज शरीफ ना करें अपॉइंट? मेरा ख्याल है उससे इस तरह हिसाब किताब हो सकता है कि निगरान हुकूमत उससे पहले चली जाए और नई गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाए, तो कोई भी आ सकता है। गिवन दैट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही होते हैं नवंबर में भी, और अगर जनरल फैज का नाम भी है लिस्ट में तो उनका नाम भी कंसीडर किया जाएगा। PMLN विल कंसीडर इट विद हार्ट। मुझे देखिए, अगर उनका सीनियरिटी की लिस्ट में जो उस वक्त नवंबर में उनका नाम हुआ तो बिल्कुल वो कंसीडर किया जाएगा। ऑल दोज नेम्स व्हिच विल बी रिकमेंडेड बाय GHQ। और अभी आपको कराची ले चलते हैं, जहां PTI सिंध के सदर अली जैदी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure if कि अगर जो कार्रवाई नेशनल असेंबली के अंदर होती है
वो मजलिस शोरा यानी कि पार्लियामेंट, वो कभी भी उसके ऊपर सवाल जवाब नहीं हो सकता, लेकिन वो भी ऑर्डर किया गया। और आज एक और काला दिन है। आज काला दिन यूं है कि कुछ अराकीन असेंबली जो कि एक जमात की टिकट पे, उसके मंशूर पे, उसके निशान पे, उसकी लीडर की आइडियोलॉजी पे इलेक्ट हुए थे, उन्होंने पब्लिकली एडमिट किया, कई आपके चैनल्स के ऊपर टीवी चलते रहे कि ये हम जमात छोड़ के दूसरी जमात जा रहे हैं। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इलेक्ट हुए तहरीक इंसाफ के टिकट पे, और वो फिर सिंध हाउस में जो तमाशा हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा आज बायस्ड होने का सबूत दिया है और ये फैसला दिया है कि जी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि हमने जमात छोड़ दी। वो खुद कह रहे हैं कि हम लौटे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम छोड़ गए उधर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है नहीं, उन्होंने तो छोड़ी नहीं जमात। भाई वो खुद कह रहा है मैंने छोड़ दी, आप कह रहे हैं नहीं छोड़ी। तो ये मेरी तो समझ से बाहर है। मेरे ख्याल में अवाम की भी किसी को समझ में नहीं आया, और जिन्होंने ये करवाया शायद उनको समझ में आया हो। उसके बाद आ जाएं जी, आज जो एक और वाकया हुआ है, पाकिस्तान की ये जो इलीगल फॉरेन फंडेड गैर कानूनी रिजीम चेंज वाली क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है, जो मीर सादिक और मीर जाफरों से भरी हुई है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के, पाकिस्तान की सियासत के, यानी कि पाकिस्तान के सारे फैसले करने जहाज भर के लंदन चले गए और हंसी हंसी ऐसे दांत दिखा के तस्वीरें खिंचवा के दरवाजे में जहाज से वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आई कि जब इनकी हुकूमत थी, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सारे दुबई जाते थे कैबिनेट की मीटिंग करने, और ये पूरी कैबिनेट आज जहाज में बैठ के चली गई है जनाब लंदन। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को लाने गए होंगे, लेकिन अगर नवाज शरीफ को लाने नहीं गए तो वहां क्या करने गए हैं, ये भी कौम सवाल पूछती है। अब आ जाए, हाँ ठीक कह रहे हो सकता है आगाओं से डिक्टेशन लेने गए हों। अब आप आ जाते हैं कि जी आज जो हजरत मौसूफ साबका सदर पीपल्स पार्टी के क्या है, वो चेयरमैन है, जॉइंट चेयरमैन है, को चेयर है, जो भी हैं, जरदारी माफिया के हेड, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी साहब ने आज कोई 45 मिनट बैठ के बड़ा लेक्चर दिया। मैं आखिर से शुरू करता हूं। फरमा रहे हैं, किसके बारे में फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं पाकिस्तान के एक वेल डेकोरेटेड 3 स्टार बड़ी इंपॉर्टेंट कोर, पेशावर कोर के कोर कमांडर, जो कि साबका उससे पहले DGISI भी थे, फरमा रहे हैं कि जनरल फैज हमीद खुड्डे लाइन लग गए हैं। मैं तो ये शौक में आ गया हूं। जो इनके पार्टनर हैं वो पहले जनरल फैज के बारे में और जनरल बाजवा के बारे में और दीगर पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग जनरल्स के बारे में, बल्कि पूरी फौज के बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते रहे। DGISPR का कल परसों का ही शायद बयान था कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। ये मौसूफ टीवी के ऊपर बैठ के एक सिटिंग 3 स्टार को, जिसने जंगें लड़ी हैं, वो उसको कह रहे हो खड्डे लाइन लग गया है।
ये पाकिस्तान के सियासतदान है कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं, मुझे तो इसकी समझ में नहीं आ रही। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि ये इंस्टीट्यूशन का अंदरूनी मामला है, इंटरनल वर्किंग्स ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। किसी पॉलिटिशियन को इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। और आप हैं कौन? आप एक एमएनए हैं और क्या है? आप तो वजीर भी नहीं, आपको तो वजीर भी नहीं बनाया, और जबान आप इस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इसकी शदीद अल्फाज से मजम्मत करता हूं, और मैं फिर दोबारा पाकिस्तान के सियासतदानों से, ख़ास तौर पे इनके जो पार्टनर हैं, पार्टनर इन क्राइम जो लंदन में बैठे हैं, और उनकी साहबजादी जो बेल पे बाहर हैं और भागती फिरती रहती हैं, उन्होंने भी 4 दिन पहले कुछ नानी 420 जिनका नाम रखा गया, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें जलसों में। आप ये पाकिस्तान फ़ौज हमारा दिफा करती आई है, हमारे लिए पाकिस्तान फ़ौज के जवान शहीद होते आए हैं। इदारों को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है, इदारों को ताकतवर करने की ज़रूरत है। फिर फरमा रहे हैं इकॉनमी पे, फरमा रहे हैं इकॉनमी पे, फरमा रहे हैं कि जी मैं बड़ा कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दूंगा। तो भाई लंदन जाने की जरूरत क्या थी? यहीं रोक के दे देते ना आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। समझ में नहीं आई। लेकिन मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दे देता हूं आपकी तरफ से पूरी कौम को। जरदारी साहब, पता नहीं क्यों साहब बोलना चाहिए, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों की तरफ से, बल्कि पूरे शरीफ खानदान की तरफ से चलें, एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दे देता हूं पाकिस्तान की आवाम के लिए। जो आपने पैसे बाहर रखे हैं ना, उसमें से $2.5 अरब डॉलर मंगा लें वापस, $2.5 अरब डॉलर मंगा लें, $5 बिलियन हो जाएगा, वो जमा करा दें पाकिस्तान के अंदर, गिफ्ट कर दें ना, यहीं की कौम को चुरा के ले गए। तो चलें, आपको मिस्टर 10% तो कहा जाता था पहले ही, पहले तो 10% कहते थे, चले मान लेते हैं आप 50% नहीं है, 100% नहीं है, हमारी नज़र में तो आप उससे बहुत ज़्यादा हैं 10% से, लेकिन आप 1 मिनट के लिए 10% मांग लेते हैं, जो कि बाहर की फिल्में BBC की आप पे बनी, आप वही मान लेते हैं। तो जो 25 बिलियन आपने चुराया उसका 10% देते हैं, 2.5 बिलियन होगा, तो 5 बिलियन दोनों आ जाए। ये बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है, पाकिस्तान की मईशत को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, पाकिस्तान की आवाम को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, और वो जो कपड़े उतार के कह रहे थे भीख मांगने नहीं जाना पड़ेगा, उनके भी बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, उनके शायद कपड़े ना उतरें। फिर कहते हैं कि मैं जो बाइडेन का दोस्त हूं। क्यों भाई, आप उनके दोस्त कहां से हैं? और ये भी कह रहे हैं कि मगर मुझे उसने फ़ोन करके मुबारकबाद नहीं दी। मुझे ये नहीं समझ आई कि वो शिकवा कर रहे थे या बता रहे थे कि यार मैं इतना अच्छा दोस्त हूं कि मुझे कॉल भी नहीं करता। मुझे ये समझ में नहीं आई कि किसी के साथ तस्वीर खिंचवाने से क्या वो उनके दोस्त बन जाते हैं। मैं वजीर था ना जब, तो मुझे भी एक मौका मिला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ जाने का अमेरिका के दौरे पे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात हुई जो उस वक्त सदर थे। हमें भी मौका मिला वाइट हाउस के अंदर जाने का, हमें भी मौका मिला ओवल ऑफिस देखने का, जो बड़ा पावरफुल ओवल ऑफिस है। हमें भी मौका मिला कि जी अमेरिका के सदर के साथ बैठ के एक वो कहते हैं वर्किंग लंच, माने लंच था जिसमें गपशप मुशावरत डिस्कशन हो रही थी। तो मेरी भी बड़ी सारी तस्वीरें की थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब मैं बोलता फिर वो मेरा दोस्त है। ओ भाई, एक्सेप्ट कर रहे हो ऊपर से कि ये सारा काम मैंने किया है, यानी कि साजिश आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मेरी वजह से हुई, मैंने नवाज शरीफ को समझाया। फिर फरमा रहे हैं, जिसका मुझे बड़ा शदीद तकलीफ हुई ये पढ़ के, क्योंकि एक ज़माने में मैं भी कई साल ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही समझा जाता था, क्योंकि बिजनेस बाहर था तो बाहर रहते थे। वो कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी गुमराह हैं, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी को गुमराह कर दिया गया है। भाई नवाज शरीफ खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी है।
उनकी प्लेटलेट गिर गई थी, वो अपने अस्पताल में इलाज नहीं करा सके, वो ओवरसीज चले गए, वो अभी वहीं रह रहे हैं। लेकिन जो बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनमें और नवाज शरीफ जैसे 2% के मीर जाफर, मीर सादिक ओवरसीज पाकिस्तानी में बड़ा फर्क है। जो ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो हमारे मुल्क की बैकबोन में इसलिए कहता हूं क्योंकि वो साल के 32 अरब डॉलर, तो रेमिटेंस कितने, 32 अरब है रेमिटेंस भेजते हैं, उनमें बड़ा फर्क है। वो यहां भेज रहे हैं पैसे, और वही पैसा चुरा के तुम बाकी एवन फील्ड में अपार्टमेंट बनाते हो और सारे मैंशन बनाते हो। रोशन डिजिटल अकाउंट में बिलाल ने बताया 4 बिलियन वहां भी आए। जलजला हो जाए, सैलाब हो जाए, कोई आफत खुदा ना खास्ता मुल्क में आ जाए, सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी खड़ा होता है। उनके माँ बाप यहाँ रहते हैं, उनके बहन भाई यहाँ रहते हैं, रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, वो एक ख्वाब देख के जाते हैं बाहर के कभी पाकिस्तान वापस आएंगे। लेकिन जब तुम्हारी शक्लें देखते हैं दोनों जैसी, ये 3 जो खड़े ऐसे हाथ उठा रहे थे, जो वापस आए वापस जाना चाहते हैं। तुम्हारे अपने इदारे वो कितने चला रहे हैं? सिविल अस्पताल के अंदर इदारा कौन चला रहा है? ओवरसीज पाकिस्तानी की फंडिंग से चलाते हो। NIVCD, NICVD चलाते हो ओवरसीज पाकिस्तानी की फंडिंग पे। तुम्हारा तो अपना घर ओवरसीज पाकिस्तानियों पे चलता है क्योंकि पैसा चोरी करके चलाते हो। फिर कह रहे हैं जनाब बड़े अच्छी गवर्नेंस है मेरे पास। हाँ, मेरे पास सारे सॉल्यूशंस हैं, सारी मर्ज की दवा मेरे पास है। इस सूबे को तुमने लाइलाज कर दिया। लाड़काना जैसी तुम शहर में, जहां तुमने इतना बड़ा नोडेरो में बना के रखा है अपना वो जरदारी हाउस, वहां तुम एड्स नहीं रोक सके। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे छप रहा है एड्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का दारुल खिलाफा एड्स का बोले लाड़काना है। वैक्सीन, एक वैक्सीन तुमसे नहीं लगती, ना कोविड की लगी ना कुत्तों की लगी। पानी तुम दे नहीं सके, आज पूरे सिंध में पानी नहीं है, कह रहे हो मैं सोल्यूशन लेके आऊंगा। भाई क्या करेगा? पैसे तुम दे नहीं सके। नवाब शाह में मर्डर किया गरीब किसानों का, भंड बरादरी के, उनको तुम पकड़ नहीं सके। नाजिम जोकिया के कातिल को तुम असेंबली में लेके आ गए। फहमीदा सियाल हो गई, उम्मे रबाब हो गई, ऐसे कितने लोग हैं। ये तो वही जो नजर आ गए मीडिया में, कितने साफी हजरात थे। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तुमने तबाह कर दिया। ऑरेंज लाइन तुमसे नहीं बन के दी। 6 पता नहीं कितने, 15 साल की हुकूमत में 6 साल से ऑरेंज लाइन, वो है कितने किलोमीटर की? 4.5 किलोमीटर की रंग बिरंगी ऑरेंज लाइन, वो तुमसे बन के नहीं दी। K4 तुमसे बन के नहीं दिया। कचरा तुमसे उठता नहीं। शहर कराची में जो पाकिस्तान की माशी रग है, KCR तुमसे चलती नहीं। स्कूल तुमने तबाह कर दिए, अस्पताल तुमने बनाया नहीं, एजुकेशन सिस्टम तबाह है। अपने घर के जो जानवर पाले हुए तुमने, जो तुम्हारे पेट्स हैं घर में, बिल्ली कुत्ते, वो जो अस्पतालों का तुमने इलाज किया, वो उनका इलाज भी तुम वहां नहीं कराओगे। और तुम कहते हो कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी, मेरे सिंधी भाई बहन, गरीब लोग उधर जाके अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का अपना इलाज करवाएं। कुछ शर्म आती है तुम्हें? बैठ के तुम आगे जाते हो लेक्चर जरदारी। तुमसे बड़ा इस मुल्क का गद्दार है कौन? आज तक अपनी बेगम के कातिल तो तुम पकड़ नहीं सके। मेमोगेट तुम्हारे गले का हार है, तुमने क्या है? मुर्तजा भुट्टो तुम्हारा सारा था, उसके कातिल तुमने पकड़ नहीं सके। उसकी बेटी मेरे बाप का कातिल। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर आपको दें कि चौधरी शुजात हुसैन ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से गुफ्तगू की है। उनकी जानिब से कहा गया कि आजकल सियासत फ़ौज मौजूद बहस बनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि फ़ौज का सियासत में किरदार होना चाहिए या नहीं। सियासत का डिक्शनरी में मतलब इस्लाह अहवाल है। इसका मतलब सियासी, मौशी, समाजी हालात दुरुस्त करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए लाजिम है फ़ौज हुकूमत बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला करें। सियासी मकासद के लिए दिफाई अखराजात को जवाज़ बनाकर सियासत चमकाना
गैर जिम्मेदाराना रवैया होगा। चौधरी शुजात कहते हैं कि अफसोस ऐसे अफराद कौमी मफाद मद्देनजर रखने के बजाय जलसों में तालियां बजवाते हैं। GDA की रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो ने नून लीग को आईना दिखा दिया। कहा, इदारों के खिलाफ उंगलियां उठाने का आगाज़ तो नून लीग ने किया था। नून लीगी रहनुमाओं ने नाम लेकर गालियां दी थी। उनको चाहिए अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट करें। नून लीग हो या कोई और पार्टी, इदारों के खिलाफ बात नहीं कर सकती। अभी एक रेजोल्यूशन पास हुआ है इदारों पे जो इस किस्म के सवालात या उंगली या इल्ज़ाम खाते हैं उसके लिए। ये आज से इम्प्लीमेंट होगा? मुझे समझ नहीं आई ये कब से होगा। आज से हो रहा है तो फिर लास्ट वीडियोस डिलीट करनी पड़ेंगी इनको। जो रिवायत है इसी जमात ने इसकी दाग बेल डाली है। खुदा और रसूल की मोहब्बत के बाद, माँ बाप की मोहब्बत के बाद जो बचपन से एक अंदर वो मोहब्बत थी वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए थी। जिस वक्त ये फौजी ट्रक गुजरते थे बचपन में ऐसे करके खड़े होते थे और जब तक वो धूल नहीं बैठती थी हम लोग वहाँ से जाते नहीं थे। वजीर बीनी की है इत्तलात और नशरियात की, तो फिर ये पिछली तमाम वीडियोस जितनी भी सोशल मीडिया से हैं इनको डिलीट करनी चाहिए जिसमें बाकायदा नाम लेके धमकी दी है। इजाजत किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो नून हो या कोई भी जमात हो। या इमरान खान साहब ने बोला है इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।